आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल एग्जाम कैंपस में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हम यानी 27 दिसंबर के एकदम रियल क्वेश्चन जो कि मैथ का लेके आए हुए थे। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो कि हाल ही में जो कि एग्जाम यानी कंडक्ट हुआ, यानी 27 दिसंबर के क्वेश्चन थे। आज हम आप सबों के बीच जो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं मैथ का एकदम रियल क्वेश्चन, आपका 29 दिसंबर 2025 का ये एकदम रियल क्वेश्चन है। ये पेपर में छपा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो कि प्राय जो है एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रियल क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन अभी यानी रिपीटेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, हम वीडियो के बीच में यानी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपको यानी हम पढ़ाना चालू करेंगे तो हम बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि देखिए ये हमारे चैनल जो कि एक छोटी सी चैनल है, ठीक है। यानी अगर आपको हम समझा पाते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमको कुछ मिला, ठीक है, हम जो कि समझ यानी इस वीडियो से हम पूरा प्रॉपर तरीके से हम समझ पा गए यानी समझ में आ गया, अगर आपको लगेगा तो ही आप चैनल को जो कि सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर हम आपको यानी प्रॉपर तरीका से इस जो कि जितने भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ये क्वेश्चन आपको अगर हम समझा पाते हैं, अगर आपको लगता है कि हम जो है इस यानी क्लास से हम कुछ जो कि शिक्षा यानी ग्रहण किए यानी कुछ हम सीख पाए, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए बिना कमेंट का, अगर मान के चलिए कमेंट आप नहीं करते हैं तो बिना कमेंट के यानी लगता है कि वीडियो यानी जैसे वीडियो में कोई साउंड नहीं आता तो किस टाइप का लगता है, उसी टाइप का जो कि लगता है, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब जो है हमको बहुत सारा मोटिवेट करता रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए हम लोग इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आज के जो कि पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कहा गया 5133, ठीक है, 5133 रुपया है। मान के चलिए आपके पास जो है कितना है, 5133 रुपया है, ठीक है। और जो है यानी एक्स वाई जेड यानी 3 व्यक्तियों में बांटा जाता है। कितना रुपया है आपका, 5133 रुपया है। 3 व्यक्तियों में यानी 3 व्यक्ति जो है एक्स है, वाई है और जेड, ये 3 व्यक्तियों में बांटा जाता है। और क्रमशः जो है यानी 87 रुपया, 46 रुपया और 50 रुपया निकालने के बाद अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये 5133 रुपया है, ठीक है। कितने व्यक्तियों में बांटा जाएगा, 3 व्यक्तियों में। जैसे कि मान के चले एक्स वाई जेड, ये 3 व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पहला व्यक्ति से कितना रुपया निकाल लिया जाएगा, देखिए इसको जो भी मिला, अब कितना मिला वो हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन जो भी इसको राशि मिला, इसका बंटवारे का जो भी इसको मिला है, इसका जो है यानी कितना रुपया निकाल दिया जाएगा, 87 रुपया निकाल दिया जाएगा, ठीक है। कितना रुपया निकाल दिया जाएगा, 87 रुपया। बी कितना रुपया निकालेगा, आपका 46 रुपया निकाल देगा। और सी जो है ये 50 रुपया निकाल देता, ठीक है। आपको समझना होगा कि ये जो रुपया था ये 3 भागों में पहले बांट दिया गया, एक्स वाई जेड में, और एक्स से निकाल दिया गया 87 रुपया, वाई से निकाल दिया गया 46 रुपया और जेड से निकाल दिया गया 50 रुपया। निकालने के बाद जब इसका यानी तीनों राशि के जब अनुपात जब हम लोग किए तो उस समय इसका अनुपात 6:7:12 के अनुपात में मिला। अनुपात बोलने का मतलब यही है, जब माइनस करने के बाद ये राशि माइनस करने के बाद जब इसको जैसे कि मान के चलिए यहाँ 0 था, यहाँ 60 70, यहाँ मान के चलिए 120, इतना करके निकालने के बाद ये मान के चलते हैं, ये रियल नहीं है, ठीक है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो उस समय इसका अनुपात 6:7:12 के अनुपात में मिलता है, ठीक है।
तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए हम ये बताएं। अब देखिए यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कितना हम लोग को घटाना, यानी टोटल कितना घटा है उसको हम लोग को ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर 87 हम लोग घटा है x में, y में 46, z में 50, यानी टोटल जो है 6 5 6 12 13 3 हो गया, ठीक है, 8 4 12 12 और जो कि 5 आपका 17 17 और 1 18, यानी 183 हम लोग क्या किए, माइनस किए। 183 माइनस करने के बाद ये हम लोग का अनुपात मिला है। चलिए हम लोग ये पूरा राशि में भी हम लोग 183 हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0, ये 8 5 13, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 10 से 1 जाएगा 9, यानी आपका बचेगा 4950 रुपया, ठीक है। चलिए देखिए 4000 यानी 950 रुपया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो राशि है, ये राशि टोटल 4950 रुपया है, और ये राशि को यानी घटाने के बाद इसका अनुपात क्या रह जाता है, 6 7 12, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 12 7 आपका 19, 19 और 7 आपका 25, ये 25 के बराबर इसको हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्वेश्चन में पूछा गया y और z के हिस्सों का अंतर क्या होगा। देखिए y और z के हिस्सों का अंतर, ये y और z के हिस्सा का अंतर कितना है यहाँ पर हम लोग का, देखिए ये यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 12 है, यानी 5 के बराबर हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। चलिए ये 5 5 25, ये कट गया, 5 9 45, यहाँ पर हम लोग का बचेगा 4 5 9 45 0, ठीक है, यानी 990, ठीक है। और 990 में अब हम लोग क्या कर देंगे, ये 990 में यहां पर जो हम लोग का अंतर है किसमें, y और z में, देखिए y और z में अंतर कितना का है, 4 का अंतर है, वो 4 हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 4 प्लस कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा 994, जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 994, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए लाइन मेथड जो है, ये हम जितने भी यानी मैथ का क्लास हम करवाते हैं यही लाइन मेथड में, और पूरा क्लास जो है ये लाइन मेथड में समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन मेथड अगर आपको प्रॉपर तरह से अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल में जो कि मिलेगा आपको, वहां से जाके वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप कि ये जो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ये भी एक जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये वाला इससे जस्ट पहले 1 नंबर क्वेश्चन भी आपका ट्रेंडिंग में है अभी, और क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, अगर इस वीडियो से अगर मान के चलिए 1 नंबर भी आपको अगर एग्जाम में अगर मिल जाता है ना, तो आपके लिए बहुत है, आपको नौकरी तक पहुंचाएगा 1 नंबर। कोई कोई होता है 1 नंबर से पीछे छूट जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज जो है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। मान के चलते हैं ये एक हम लोग का जो है, ये एक हम लोग को जो कि ब्रेथ है, और इसके अंदर जो कि एक चतुर्भुज है, ठीक है। इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। मान के चलते हैं इसका भुजा एक 36 है, फिर लेते हैं इसको 77, फिर इसको 75 और इसको हम लोग 40, ठीक है। तो कल का वीडियो में भी हम इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप यानी एस हम निकाल लेंगे। एस निकालने के लिए अर्ध परिमाप बोलेंगे। देखिए परिमाप सबसे पहले क्या होता है, इसका चारों यानी किनारों का लंबाई, ये जो कुल लंबाई जो होगा यही इसका परिमाप होता है। परिमाप किसी भी, अगर आप वृत्त का भी परिमाप लेते हैं या फिर आप जो कि आयत का परिमाप ले, जो कि वर्ग का परिमाप का मतलब ये है वो कितना लंबा है, ठीक है। जैसे कि ये यहां से ये वृत्त है, इसकी लंबाई तो अगर ऐसे करेंगे तो यहां से यहां इसका लंबाई कितना होगा। परिमाप का मतलब ही होता है उसकी टोटल लंबाई, ठीक है। तो अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा कर देंगे, ठीक है।
तो आधा जब कर देंगे ये सभी को जो हम लोग जोड़ेंगे तो 40 प्लस 75 प्लस 36 प्लस 77 बटा 2 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 7 6 आपका 13, 13 और 5 आपका 18, 18 के 8 अंत में 1। ठीक है, 7 3 10, 10 7 17, 17 और 4 जो है आपका हो जाएगा 21, 21 और 1 22 बटा 2, यानी आपका 114 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल जो है देखिए यानी फॉर्मूला जो होता है s माइनस ए, फिर s माइनस बी, s माइनस सी और एक होगा s माइनस डी, ये होता है ब्रह्मा सूत्र। ठीक है, अब हम लोग s जो है यही अर्ध परिमाप 114 से 36 हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 36 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और यहाँ पे आपका 10 यानी यहाँ आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, गुना अब 100 यानी 14 से हम लोग 77 माइनस कर देंगे तो 77 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और देखिए 10 से यानी 3 37 हो जाएगा। ठीक है, अब 114 से हम लोग 75 माइनस कर देंगे यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, 14 5 9 यहाँ पे 10, 10 से यहाँ पे 3, फिर हम लोग 40 माइनस कर देंगे तो 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 और आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, यही हम लोग का आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये 78 है। ठीक है, ये 13 छक 78 होगा तो 13 6 2 3 हम लोग 6 कर देंगे। अब देखिए ये 37 को 37 रहने देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। फिर गुना 13 3 39, इसको हम लोग लिख लेंगे और ये 74 यानी 37 दूने हम लोग का 74, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 13 में से एक 13 को बाहर निकाल लेंगे, ये 2 में से एक 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और ये 2 3 में से एक 3 को बाहर निकाल लेंगे और 2 37 में से एक 37 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और हम लोग गुना कर देंगे, आंसर आप सबों के बीच हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट लेने से भी हम लोग का होगा। देखिए यूनिट डिजिट में सबका अलग अलग है, तो देखिए 3 दूने 6, 6 दूने नहीं 6 3 18 और 18 यानी 8 और 8 7 56 यानी यूनिट डिजिट आपका 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2886। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से यानी समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है, ये क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए हुए एकदम रियल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एकदम ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 42 40 47 50 और 48 का माध्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि सभी को ऐड कर देंगे और जितना संख्या है उतना संख्या से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 42, अच्छा चलिए डायरेक्ट हम लोग प्लस करते हैं। ये 2 7 9, 9 और 8 आपका 17, 7 हो गया। ठीक है, हाथ में 1 5 4 9, 9 4 आपका 13, 13 और 4 जो है आपका हो जाएगा 17, 17 और 4 21, 21 और 1 22 बट्टा संख्या 1 2 3 4 5 संख्या 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर 5 से अगर डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो नीचे में हम लोग 10 करने का प्रयास करेंगे, तो ऊपर में 2 गुना करेंगे, नीचे में 2 गुना कर देंगे। तो 7 दूने 14, 4 2 दूने 4 और 1 5, 2 दूने 4 बटे 10 यानी 1 के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। 45.4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अच्छा, तो 7 दूने 14 ठीक तो है, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? अच्छा चलिए जोड़ के देखते हैं फिर से। 8 7 15, 15 और 2 17, 17 के 7 अंत में 1। ठीक है, 5 4 9, 9 4 आपका 13, 13 और 4 आपका 17, 17 और 4 आपका 21, 21 और 1 22 बटे 5। ठीक है, तो हो सकता है जो कि क्वेश्चन में आपका यानी
आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, मिस्टेक हुआ है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यानी 45, अच्छा सॉरी 4 ना, 45 पॉइंट यहाँ पे 4 हो जाएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, 45.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये एक क्वेश्चन जो है, अभी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है चतुर्भुज ए बी सी डी में एक त्रिभुज जो है ए बी पी है, तो दूसरा त्रिभुज यानी तो दूसरा जो कि त्रिभुज किसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन है, मान के चलिए एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज में जैसे ए बी सी डी ये आपका भुजा है, यहाँ पे एक बिंदु आपका पी है, यहाँ से यहाँ ये वाला एक आपका त्रिभुज हो रहा है। देखिए ए पी यानी ए बी पी एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज के बराबर कौन वाला होगा, तो ये त्रिभुज के बराबर ये वाला हो जाएगा, यानी सी पी आपका डी, ठीक है, क्या हो जाएगा सी पी यानी सी डी आपका सी डी पी, यही वाला हो जाएगा, ठीक है, सी डी पी। इस टाइप करके था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन इस टाइप से ही ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी 5 नंबर क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। हम लोग सबसे पहले जानते हैं, देखिए एक 3 से विभाज्य करके एक पूछ रहा है, एक 6 से पूछ रहा है, यानी किसी से आपको 20 तक का आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड, जो कि हम लोग डिवाइड करने का ट्रिक आपको पता होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी संख्या को ऐड करके देखते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड अगर होती है तो वो पूरा पूरी वो 3 से चला जाएगा। देखिए 3 2 आपका 5, 5 और 1 6, यानी 6 जो है ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, इसीलिए ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है। x बटा 72 और 2 बटा x गुना कर देंगे ये इसके साथ, एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, x बराबर आपका 12, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घनाभ की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना आपको दिया गया है, यानी घनाभ का आयतन ज्ञात कर दे। देखिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, ठीक है, ये घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, यही होता है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को गुना कर देते हैं, ठीक है, 7 दूने यानी 5 20, 20 7 140, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जितने भी सारे क्वेश्चन जो होते हैं मैथ का क्वेश्चन, यानी एनालिसिस करके इसको सेम उसी टाइप का, यानी एग्जाम में जिस टाइप का पूछा गया उसी टाइप का क्वेश्चन जो कि लाने के लिए थोड़ी सी समय लग जाती है, ठीक है। चलिए देखिए 5,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक जो रूप से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको सीआई ज्ञात करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 27 दिसंबर के एग्जाम में भी देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन देखिए एक साल में कितने प्रतिशत दिया जा रहा है रेट, 4%, तो हाफ ईयरली में आपको 2% मिलेगा, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली में 2%, और समय जो है एक साल देखिए यानी 1.5 साल का है, ठीक है, यानी 1.5 साल, 1.5 मतलब 1.5 साल, यानी 1 साल 6 महीना। तो 1 साल 6 महीने में कितनी अर्धवार्षिक होगा, देखिए 1 साल 6 महीने यानी टोटल 18 माह, 18 माह में कितने तो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना करके कितना तो होगा, 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 6 3 18 यानी 3 बार देगा, ठीक है। तो ब्याज यानी कितना बार देगा, 3 बार देना होगा, ठीक है, तो यानी 3 यहाँ पे अर्धवार्षिक हो जाएगा, ठीक है। और आपका मूलधन जो है यानी 5,000 रुपया दिया गया। तो 3 साल के लिए हम लोग कोड हम लोग जानते हैं जो कि 331, इसी कोड में हम लोग को बैठा देना। तो 5,000 का पहले हम लोग 2% निकाल लेंगे, चलिए
5000 का 2% यानी 100, ठीक है। पहले 100 देगा, फिर 100 का 2%, हम लोग निकाल लेंगे 100 का 2%, 2 हो जाएगा, फिर 2 का 2%, यानी 2 दूने 4 और 0.04, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 331 कोड में बैठेगा, 331, तो ये 300 बन गया, ये बन गया 6, ये आपका वही रह जाएगा यानी 0.06, ये 0.4, ये 6, ये 0, ये 3, यानी 306.04 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन किया, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया है एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पहले हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4πr²। तो r देखिए यहाँ पर कितना बार लेना पड़ रहा है, 2 बार, इसीलिए 2 बार हम लोग वृद्धि करेंगे। एक तो आप प्लस माइनस में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले 25% वृद्धि हो गया यानी +25, फिर से 25% वृद्धि, ये प्लस प्लस आपका प्लस यानी 25 गुना 25/100, यही हो जाएगा 25 आपका 50 हो जाएगा। ये 25 को गुना करेंगे 625, 2 के बाद पॉइंट लगा देना, यानी 56.25 हो जाएगा। ऐड कर देंगे 56.25, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आप जो कि फ्रैक्शन तोड़ के भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 25% को आप अगर फ्रैक्शन तोड़ दीजिएगा 25 से 25, 25 4 100, 1/4 यानी 4, तो उसके बाद क्या हो गया 5, फिर 4, फिर 5, इसमें भी आप 4 4 16, 5 5 25 यही वृद्धि करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु 2200 रुपये में खरीदता है और यानी देखिए सबसे पहले जो है मान के चलिए आप कोई वस्तु को, ठीक है, यानी आप खरीदने के लिए गए और खरीदे कितना में 2200 रुपया में खरीदे, ये आपका जो कि सीपी आ गया 2200 रुपया में खरीदे और बेच दिए आप कितना में 4000 में आप बेच दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया यदि उसके अतिरिक्त 300 रुपया का खर्च किया गया। देखिए आप मान के चलिए कोई सामान जो कि खरीदने के लिए गए 2200 रुपये में खरीदे, ठीक है, और मान के चलिए आने जाने में आपका भाड़ा जो कि खर्चा जो हुआ है वो आपका खर्चा जो कि 300 रुपया का खर्चा आया। तो अभी मान के चलिए आप जब लाए, अब अपना घर जब लाए उस समय अगर कोई पूछता है कि इसका रेट कितना यानी कितना गिरा, कितना में खरीद के लाया, तो हम लोग क्या जवाब देते हैं, जो भाड़ा सहित हम लोग जोड़ के बताते हैं कि इतना रुपया लगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 300 रुपया अतिरिक्त खर्चा आ गया है, यानी यहाँ पे 300 हम लोग प्लस कर देंगे, यानी अब हम लोग कोई अगर पूछने से हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग 2500 रुपया में खरीदे और बेच रहे हैं 4000 रुपया में, यानी तो कितना का लाभ हो रहा, इससे हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये 3000 4000 यानी 1500 का लाभ हो रहा। लेकिन क्वेश्चन में कितना रुपया लाभ हुआ वो नहीं पूछा गया, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कितना प्रतिशत जो कि लाभ होता है, ठीक है। तो 1500 लाभ हुआ, कहां से होता है, ये 2500 से होगा हम लोग का करेमूल से, और प्रतिशत से लिए प्रतिशत के लिए हम लोग 100% से गुना करते हैं। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो आपका कट गया, 25 4 आपका 100, 15 चौके आपका 60% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो 60% है ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 जीरो 2 जीरो, 25 चौके आपका 100, 15 चौके 60 होना चाहिए, बट 60 जो ये क्वेश्चन यानी ऑप्शन में नहीं है, तो यही 64 को 60 बना दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में नहीं है, देखिए ऑप्शन में यानी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जैसे कि यहाँ पर भी देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जो कि उसका लाभ प्रतिशत जो कि ज्ञात करें या जात करें यहाँ पर हो गया है, ठीक है।
तो थोड़ा बहुत जो मिस्टेक हुआ है टाइपिंग उसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। बट क्वेश्चन जो है यानी आपको याद रखना है, सब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए 17, 16, 12, 16, 15, 16, 13, 14। तो इस क्वेश्चन में कहा गया बहुलक क्या होगा। बहुलक यानी जो ज्यादा बार रिपीट होगा वही होता है बहुलक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ 17 एक बार है, ये देखिए ये ऑप्शन से हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। 17 यहाँ एक, जो कि यहाँ पर देखेंगे 17 एक ही बार है। 12 लेते हैं, 12 भी एक बार है। 14 लेते हैं, 14 भी एक बार है। लेकिन ये 16 आपका रिपीट यहाँ पर एक बार, 2, 3 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इसका बहुलक जो कि आपका 16 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 5,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज के 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्षों के लिए 2-1 कोड, 2 साल के लिए हम लोग जानते हैं सीआई में, ठीक है। तो सीआई में यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 साल के लिए कोड आपको यूज करना है 2-1। तो देखिए मूलधन हम लोग का दिया गया 5,000 रुपया, ये आपका मूलधन 5,000 रुपया। रेट जो है आपका 20% रेट है और समय है आपका 2 वर्ष। तो 2 साल के लिए हम लोग कोड जानते हैं 2-1। तो 5,000 का हम लोग 20% निकाल देंगे साइड में, ठीक है। 5,000 का 20% निकाल लेंगे, ये 2 0 2 0, 5 दूने 10, 5 दूने 10 हो गया और इधर आपका 1 2 0 ना, तो ये 2 0। फिर आपको अब 1,000 का आपको 20% निकाल लेना है, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब 2-1 कोड में बैठा देना, तो ये 2,000 हो गया और 1 में यानी 200, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा 2,200 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ जाएगा, ठीक है। 2,200। देखिए 2 साल के लिए कोड ये 2-1 होता है, 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1। इसको आपको याद रखना है, नहीं तो आप ट्री मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये एक मजेदार सवाल जो कि आपके एग्जाम में छपा था, ठीक है। 10 जो है, देखिए 10 572 डिग्री, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है, 10 जो है यानी 360 प्लस थीटा, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 10 थीटा। आपको याद रखना, ठीक है। यह सवाल को आप बेहतर से आपको यानी समझाने का प्रयास करेंगे और आपको भी समझना होगा, ठीक है। ये हम लोग का एक फॉर्मूला होता है 10 360 प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। देखिए यहां पर थीटा में ये जगह जो भी है, यहां पर 10 में भी वही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है 10 यहाँ पे 360 के 360 लिखेंगे। अगर 570 बनाने के लिए यहाँ हम लोग कितना ऐड करेंगे, तो 570 इससे माइनस कर देंगे, तो 0 1 2 यानी 210 डिग्री, यही होगा। देखिए यहाँ पे 10 थीटा था ये जगह, तो ये बन गया 10 थीटा। तो उसी प्रकार इसे 10 यहाँ पर हम लोग का थीटा की जगह 210 है, तो ये 10 हम लोग का 210 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब और एक फॉर्मूला हम लोग का, ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। और एक फॉर्मूला है 10 यानी 180 प्लस थीटा इक्वल टू भी होता है हम लोग का 10 थीटा। आपको याद रखना, ये 10 थीटा हो जाता है। यहां पर थीटा जगह जो आएगा वही आपका 10 थीटा। अब हम लोग का वैल्यू कितना आया है 210 है, जो कि 10 210, तो ये 10 के जगह ये 10 देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे 180 के 180 देंगे। अब यहाँ पे क्या हम लोग बैठाएंगे, हम लोग 210 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 30 देंगे। ये हम लोग को 210 हो गया। अब देखिए 10 यहाँ जैसे 180 प्लस जो कि थीटा था, तो हम लोग का क्या बन गया, ये थीटा वाला हम लोग लिए। तो उसी प्रकार अब हम लोग 10
30 डिग्री हम लोग लेंगे ये वाला, ये 30 डिग्री हो गया। अब हम लोग को tan 30 डिग्री का जो कि वैल्यू पुट कर देना। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में अच्छा तरह से आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूला ये याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया है 60 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक हम लोग सिलेंडर लेते हैं यानी बेलन। ठीक है, ये हम लोग का एक बेलन है। ये बेलन का पार्श्व मतलब जो हम लोग को दिख रहा, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसके चारों ओर होगा। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr h। ठीक है, यही हो जाएगा। और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए यहाँ एक वृत्त लगा हुआ है, यहाँ ऊपर तरफ से एक ढकनी लगा हुआ है, नीचे तरफ से एक ढकनी, यानी 2 वृत्त एक्स्ट्रा लगा है। तो यहाँ पर 2πrh तो हो गई, प्लस क्या होगा यहाँ पर देखिए ये एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। लेकिन यहाँ पे कितना वृत्त है, यहाँ एक ऊपर एक, तो यहाँ 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 दे दी। तो अब यहाँ पे 2πrh अनुपात यहाँ पे 2πr हम लोग कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे h प्लस r बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2πr कट गया, यहाँ 2πr कट गया, यहाँ h बचा है। ठीक है, तो h का हाइट कितना है हम लोग का 10 है। और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे h प्लस r, देखिए h का वैल्यू हम लोग का 10 है। ठीक है, प्लस r देखिए ये हम लोग का व्यास है, d हम लोग का 60 है, तो r हम लोग का 30 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 30, तो 10 अनुपात हम लोग का कितना हो जाएगा 40, यानी 1 0 1 0 कट गया, 1/4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए शराब और जल का अनुपात, ठीक है, शराब और जल का अनुपात कि कौन सा अनुपात में है, ये 12:5 के अनुपात में है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, देखिए 14 लीटर क्या मिला दिया गया, जल। आपको ध्यान रखना है, जल अगर मिला है तो उतार चढ़ाव किसमें देखने को मिलेगा, जल में। यानी देखिए ये दो, यानी एक ये कंटेनर है, ये कंटेनर में ये शराब और पानी है। अगर हम लोग जल मिलाएंगे तो जल की मात्रा ना बढ़ेगा क्या, शराब की मात्रा बढ़ेगा नहीं, शराब जितना था उतना ही। अगर शराब की मात्रा अगर बढ़ता तो दुकान में यानी कोई नहीं खरीदता काउंटर जाके। ठीक है, अब पानी ही डालता, तो अगर शराब की मात्रा अगर बढ़ता तो पानी ही डालते रहता। शराब की मात्रा नहीं बढ़ती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ती है। तो जैसे ही 14 लीटर पानी यानी जल मिला देने पर शराब और जल की मात्रा कितना हो जाती है, 4:3 हो जाती है। हम लोग मिलाए हैं क्या, पानी यानी जल मिला है, तो हम लोग का शराब उतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर पहले 12 शराब है, तो 12 करने के लिए यहाँ पे 3 गुना करेंगे। ठीक है, अभी भी उतना ही रहना चाहिए शराब, तो यहाँ 4 × 12, तो यहाँ 3 गुना किए, तो ये बेचारा क्या कर रहा था, तो इसको भी तो हम लोग 3 गुना करेंगे ना, तब ना दोनों अगर कटेगा तो दोनों का कटेगा। हम लोग को एक जन को मान के चलिए, एक परिवार में जो कि 2 बहन है और दहेज में एक बहन को अगर कार अगर दे देते हैं गिफ्ट, और दूसरा बहन को अगर साइकिल अगर दे देते हैं, तो आपस में जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब देना है तो दोनों को समान देना है, अन्यथा किसी को नहीं देना। ठीक है, तो उसी प्रकार जब गुना किए तो दोनों में 3 गुना करेंगे, नहीं तो किसी में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 × 12 कर दिए, यहाँ पे हम लोग का 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी 12 इधर भी 12, ये हम लोग का। अब देखिए शराब सेम है, तो हम लोग यहाँ पर पानी कितना मिला है 4,
तो हम लोग के हिसाब से पानी 4 मिला है और बुक में पानी कितना मिला रहे हैं 14। और क्वेश्चन पूछा गया उसकी शराब की मात्रा कितनी थी, तो शराब यहाँ पे कितना 12, तो 12 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। 4 तिया 12, 14 तिया 42 लीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये लाइन मेथड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आप न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस टाइप के यानी ये जो कि लाइन मेथड हम पूरा लाइन मेथड में ही पूरा मैथ को साफ कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया ए और बी मिलकर एक कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। चलिए अच्छी बात है, ए और बी मिलकर 2 दिन में काम को पूरा करते हैं। ए जो है अकेले कितने 4 दिन में। देखिए जब कोई 2 जन मिल के कोई काम को मान के चलते, एक खेत है, ठीक है, एक खेत में अभी जैसे धान का सीजन अभी पार हुआ, मान के चलिए कटाई करना है, ये धान ये लगा हुआ है, कटाई करना है। ठीक है, तो जब 2 जन मिला तो कटाई एक खेत को कितना समय में काम को कंप्लीट कर दिया, 2 दिन में ही कंप्लीट किया। जब एक को अगर बोल दिया जाता तुम अकेले काम करो तो कितना दिन लगाएगा 4 दिन लगेगा। ठीक है, डबल हो जाता। तो क्वेश्चन में कहा गया है, तो बोला गया तो बी अकेला इस काम का 17 गुना, अगर बी को अकेला अगर छोड़ दिया जाएगा, बी को बोलेंगे भाई तुम अकेले तुम काम करो और कितना काम करना है 17 गुना काम करना है। 17 गुना मतलब क्या, इस टाइप के खेत आपको कितना ठो लेना होगा 17 ठो लेना होगा। ये इस टाइप के खेत आपको 17 ठो लेना होगा और बी को अकेला छोड़ दिया गया, तुम अकेला काम करो बी को, तो कितना दिन में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम 4, 2 दूने 4, ये इस 1 हो जाएगा। देखिए ए का क्षमता 1 आया तो बी का भी क्षमता 1 होगा, काहे कि ये दोनों को मिला के कितना है 2 है। तो बी अकेला काम करेगा तो x दिन करेगा, कितना ये 4 है कुल काम, लेकिन कितना गुना काम करेगा यहाँ 17 गुना काम करेगा। ठीक है, तो बी की क्षमता 1 गुना x बराबर 17 चौके 68 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा 68 दिन लगाएगा 17 गुना काम करने में। ठीक है, यानी 68 जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 यानी 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपको रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा, 100 मीटर लंबी और जो कि 80 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी। चलिए सबसे पहले आपको फिगर बना देना है। ये एक रेलगाड़ी जो है 100 मीटर है और एक रेलगाड़ी जो कि 80 मीटर है, एक ही दिशा में जा रही है। चलिए इसकी लंबाई है 80 मीटर। ठीक है, एक की चाल है, इसका चाल मान के चलते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है। पहली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा। ये रेलगाड़ी जो है इस रेलगाड़ी को पार करने में कितना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल माइनस हो जाएगा, तो 80 से हम लोग को 60 जाएगा 20, चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, इसका दूरी 100 इसका 80 तो 180 हो जाएगा और समय कितना समय हम लोग को निकल जाएगा। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका मीटर है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा ये 5/18 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 0 1 0 2 के 2 2 9 18। ठीक है, ये इसके साथ गुना करेंगे 5x बराबर 8 9 72 और 7 9 7 16 ना, यही जगह x हो जाएगा 162/5। अब ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, कहीं हम लोग डिवाइड करने जाएंगे, 2 दूने 4 6 दूने 12 के 2 2 के 2 और 1 3/10 यानी 32.4 सेकेंड जो कि लगेगा एक दूसरे को पार करने में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 और इस
18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया है ए बी और सी 3 जन है और तीनों यानी ए और बी का अनुपात 3:4, बी और सी का अनुपात देखिए एक के हिसाब से कहा जा रहा है ए और बी का अनुपात 3:4 है, लेकिन दूसरा कोई कह रहा है बी अनुपात सी का अनुपात जो कि 5:6। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पे बी का वैल्यू ले रहा है 4 और यहां पे बी का वैल्यू ले रहा है 5, तो इसी को हम लोग बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए एक तो आप अगर ठीक है हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप ऊपर जो कि जैसे यहाँ 5 गुना कर देंगे आपका 20 हो जाएगा, यहाँ आपको 4 गुना करें वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये इसके साथ गुना कीजिए, ये इसका, नहीं तो एक काम करिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 और बैठा दीजिए, आप गुना कर दीजिए, 5 × 15, ये 5 × 4 = 20, ये 6 × 4 = 24। क्वेश्चन क्या पूछा था, सी और ए, तो ये सी और ए का अनुपात 3, 5 × 15, 3 × 8 = 24 यानी 5:8। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन जो है हम आप सबों के बीच लेके आए थे और ये क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन है। और एक भाई ने यानी कमेंट किए थे कि रीजनिंग का करा दीजिए। देखिए रीजनिंग का तो हम करा देंगे, लेकिन रीजनिंग जो कि एनटीपीसी में जो पूछा गया था हुबहू जो कि रीजनिंग आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं रीजनिंग में हम आपको करा देंगे। ठीक है, और मंडे से यानी हम लोग का साइंस का क्लास भी चलेगा यूट्यूब पे। अगर आपने यानी जो कि हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर जो कि हमको मोटिवेट जो कि करता रहेगा और इसी तरह का हम वीडियो आप सबों के बीच लाते रहेंगे। मैथ का हो गया और मंडे से आपको यानी साइंस के क्लास भी हमारे यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। देखिए लाइव क्लास जो है हमारे माइक में कुछ इशू आ गई है, इसीलिए यानी लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। देखते हैं जो कि इशू कब तक जो कि प्रॉपर से ठीक हो पाती है, उसके बाद हम लोग लाइव क्लास आएंगे। ठीक है, तो अभी रिकॉर्डेड क्लास ही चलेगा आपको यूट्यूब पे मंडे से, यानी साइंस का क्लास भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्लास जो है आपका टिश्यू से यानी सेल से होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टिश्यू में आएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यानी ये सेशन जो कि आपको पसंद आया होगा। तो यानी तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह के वीडियो से, तो तब तक के लिए धन्यवाद।